राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। क्या हो गया? एक जिज्ञासु शिष्य सद्गुरु के सामने आता है और उस सद्गुरु को पूछता है कि स्वामी जी मुझे बता दीजिए ये बंध क्या है, बंध क्या है, बंध क्या है, और ये को नाम बंधा कथम ऐसा आगता, ये बंध क्या है, वो कहाँ से आ गया, हाँ, और इसे प्रतिष्ठा कैसी प्राप्त होगी, हाँ, और इसका विमोक्ष कैसा हो जाएगा, उसका निर्मूलन कैसा हो जाएगा, और उसके साथ ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और साथ ही साथ ये आत्मा अनात्मा विवेक क्या है। ये जब इस सवाल पूछता है, कौन पूछता है? शिष्य पूछता है सदगुरु को। फिर सदगुरु बताते हैं, अरे ये संसार है ना, संसार यही बंध है, बंध है, संसार यही बंध है। या हम जिसे हम दिखाई देता है ना, संसार संसार जिसे बताया यही बंध है। और बाद में क्या होता है, शादी होगी तो कोई पत्नी को ही संसार बंध मानने लगते हैं, संसार मानने लगते हैं ना। और अभी देखो ये बंधा, इससे मुक्ति कैसी हो जाएगी? अभी अनेक जो बातें होते हैं ना, बहुत ऐसी बातें होती है जिसे नेचुरल डेथ होती है, नैसर्गिक मृत्यु होता है। तो ये संसार जो है, संसार इसे नैसर्गिक मृत्यु है क्या? तो सदगुरु बताते नहीं, ये तो हमेशा चलता ही रहता है। कैसा चलता रहे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा ये संसार चलता ही चलता है, चलता ही रहता है। तो फिर इससे मुक्त कैसे हो जाएंगे हम? इससे हमें तो इससे मुक्त होना है, कैसे मुक्त हो जाएंगे? फिर वो बताते हैं कि इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है, खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ, और इसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदगुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। सदगुरु से दीक्षा लेके सदगुरु ने जैसा बताया है वैसा श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। हाँ, फिर ये बताते, फिर पूछते हैं ये अब ये अनात्मा क्या है? ये पंच अनात्मा है। देखो पंच अनात्मा क्या, जिसके बारे में हमें हमारे अंतःकरण में अहंकार रहता है और ममकार रहता है। देखो ये पांच अनात्मा है। अभी अहंकार किस बात का रहता है? हमारी बॉडी और माइंड, शरीर के बारे में हमें अहंकार रहता है। हाँ, माइंड, मन के बारे में मैं कितना होशियार हूं, कितना होशियार हूं, ऐसा 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 मैं कर सकता हूं, ये सब होता है। इससे कारण होता है अहंकार निर्माण होता है। हाँ, बॉडी और माइंड। और ममकार, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, और मेरा परिवार। देखो मेरा बड़ा सब दुकान है, कंपनी है, मेरा परिवार में कोई कैप्टन है, इंजीनियर है, प्रधान है, कौन बड़े बड़े लोग हैं, तो इसके बारे में हमें ममत्व रहता है, ममकार रहता है। और ये पंच अनात्मा जो है, ये पंच अनात्मा हमें समझ के क्या करना चाहिए? मिथ्यात्व दर्शनम। ये सब पंच अनात्मा है, मिथ्या है। और हमें क्या समझना चाहिए? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और ये सब जो है अनात्मा है, अनात्मा है। ऐसा हमारा जब निश्चय हो जाता है तो हम मुक्त ही होते हैं, मुक्त ही होते हैं। और इसलिए क्या हमें करना पड़ता है? आत्मा और अनात्मा का विवेक करना पड़ता है। तो आत्मा अनात्मा विवेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वेदांत का आश्रय लेना चाहिए। वेदांत क्या समझाते हैं? आत्मा कौन है? तत्वमसि, ये महावाक्य का बोध क्या है? तत् यानी परब्रह्म तत्वत्वम है, ये ऐसा बताता है। तत्वमसि महावाक्य का बोध किया तो क्या हो गया? मुझे पता चला मैं आत्मा हूं। और अनात्मा क्या है? ये संपूर्ण दृश्य जगत जो दिखाई देता है, हम देखते हैं, संपूर्ण सृष्टि क्या है? ये दृश्य जगत है, ये अनात्मा है। यानी एक देखो, ये मिट्टी है, मिट्टी। अब मिट्टी के कितने गमले बना दिए बोलो? बहुत बहुत गमले बना दिए। ये गमले बना दिए ना बड़े बड़े। अब ये गमले में क्या है? मिट्टी ही है बस। अनेक गहने दिखाई देते हैं, स्वर्ण के अनेक गहने दिखाई देते, तो अनेक गहने हैं, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। रिंग है, हार है, बुगड़ी है, हाँ, बैंगल है, ये सब नाम दे दिए, गहने, अनेक गहने का नाम दे दिया, लेकिन ये सब गहने का अधिष्ठान क्या है? सुवर्ण। अभी देखो अनेक ये फर्नीचर हम दिखाई देते हैं ना, टेबल है, कुर्सी है, एक कपाट है, सब दिखाई देते हैं ना,
लेकिन ये सब के अंदर क्या है, एकमेव लकड़ी है, लकड़ी सिर्फ लकड़ी है। तो अभी हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उसका अधिष्ठान है, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है। तो ऐसा ही हमें क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण विश्व तो हम देखते हैं, हाँ, तो अनात्मा है, तो अनात्मा को समझ के उसे हमें छोड़ना चाहिए, और उसका अधिष्ठान जो है वो अधिष्ठान के ऊपर हमारा ख्याल जाना चाहिए। देखो अभी हम ये संपूर्ण सृष्टि दिखाई देते हैं ना, आंख से हम सब देखते हैं, सब देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन ये सबका अधिष्ठान क्या है, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा, यही सबका अधिष्ठान है। अभी देखो उसका हमें विलय करना है, कैसा करेंगे, ये देखो ये अभी चेयर कुर्सी है, तो कुर्सी का क्या हो गया, कुर्सी का हम लकड़ी में विलय किया, और लकड़ी का क्या किया, लकड़ी का फिर अणु में विलय किया, अणु का क्या किया, परमाणु में विलय किया, और परमाणु के बाद क्या हुआ, सिर्फ स्पेस है, स्पेस, कुछ नहीं, सिर्फ स्पेस है। तो ऐसा ही ये सब जो सवाल है, सब सवाल का आंसर क्या होता है, एकमेव चैतन्य है, बस यही हमें सदगुरु समझाते हैं। तो आत्मा अनात्मा विवेक हमने किया, आत्मा क्या अनात्मा क्या, और हमें पता चला मैं ही आत्मा हूं, और बाकी ये संपूर्ण दृश्य जगत हम दिखाई देते हैं सब अनात्मा है, अनात्मा है। तो अनात्मा से हमारा जो दृष्टि हटा के आत्मा का हमें चिंतन करना चाहिए, और यही वेदांत हमें समझाता है। हो गया ना, फिर हमें पता चला मैं आत्मा हूं। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।